और ये क्वेश्चन दिया है, दो बसें क्रमशः 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा पूरी डिस्टेंस को 5.5 घंटे में तय कर लेती है तो बताइए यात्रा की लंबाई कितनी होगी। एक बात यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, उस ख्याल को आपको बता देता हूँ कि कौन सा ख्याल है। तो क्वेश्चन को लेकर ख्याल है और कुछ मत समझ बैठना आप, ठीक है ना। ये टोटल है डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है आपकी। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि एक बस ए है, वो चल रही है 45 की स्पीड से, और दूसरी बस है बी, वो चल रही है 60 की स्पीड से। वो चल रही है 60 की स्पीड से। अब ये जो वाली बस है वो यहाँ पर जाएगी, ठीक है ना। तो इस वाली बस ने यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय की और इस वाली बस ने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक तय की, हाँ या ना। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों ही दूरियां समान तय कर रही है। इतना बात समझ में आई आपको? चलो इतनी अगर आ गई ना बात समझ में तो बड़ी अच्छे से मज़े आएंगे। तो हमने फॉर्मूला देखा था, डिस्टेंस कब निकलती है, बराबर स्पीड इनटू टाइम से निकलती है, हाँ या ना। ठीक है, मतलब कि मैं बोल दूं कि स्पीड का इनटू में टाइम में कर दूं और टाइम का इनटू में स्पीड में कर दूं। तो ये बात होती है कि मैंने देखा कि 4 × 5 तो टोटल डिस्टेंस कितनी करना है, 20 करना है। अगर आप देखो यहाँ अगर 10 है तो यहाँ क्या होना पड़ेगा 2, क्योंकि 20 करना हमें। तो यहाँ 20 है तो यहाँ क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें टाइम का इनटू स्पीड के साथ करना पड़ रहा है और टोटल डिस्टेंस को मैनेज करके रखना पड़ रहा है। इसका मतलब अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ यहाँ। जब कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि समान हो, जब कभी भी दूरियाँ समान हो, चाहे ट्रेन हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, अगर वो समान दूरियाँ तय कर रहे हैं, समान दूरियाँ तय कर रहे हैं, तो स्पीड का रेशो का उल्टा टाइम का रेशो होता है, टाइम का उल्टा स्पीड का रेशो होता है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा है कि स्पीड का रेशो ए और बी, स्पीड का रेशो ए और बी, तो ए 45 की स्पीड से चल रही थी और बी 60 की स्पीड से चल रही थी। तो हमने देखा इनका रेशो 15 थी या 45 और 15 चूके 60, ठीक है ना। अब ये स्पीड का रेशो बना। अब मैंने अभी बोला कि अगर स्पीड का रेशो ये है और कांस्टेंट हो डिस्टेंस, कांस्टेंट हो डिस्टेंस यानी कि समान दूरियां हो, तो दूरियां इसके लिए और इसके लिए समान थी, यानी कि स्पीड के रेशो का उल्टा टाइम का और टाइम के रेशो का उल्टा स्पीड का रेशो। कब की कंडीशन में, जब दूरियां समान हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो उल्टा हो गया इनका क्या रेशो, तो 4 और 3 का हो जाएगा। आप बोलो हाँ हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा करने में 5.5 घंटे कम लेती है, तो हमारे हिसाब से दूसरी बस इस पहले की अपेक्षा 1 घंटा 1 यूनिट कम ले रही, नहीं ले रही, और 1 यूनिट की वैल्यू 5.5 घंटे है। 1 यूनिट की वैल्यू कितने हैं 5.5 घंटे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, तो बताइए यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5.5 घंटे है। तो आप देखो यहाँ पर कि 5.5 1 यूनिट की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ क्या, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ क्या इससे, तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 यानी कि 22 हो गए। तो कितने घंटे लगे होंगे, इसको 22 लगे होंगे। अब इसको 22 लगे हैं और इसको 5.5 घंटे कम लगे। अब 5.5 का इंटू इसमें करोगे तो 5.5 का इंटू इसमें करोगे तो आ जाएगा 16.5 घंटे। कितने आ जाएंगे 16.5 घंटे। तो आप या तो इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। तो 22 हावर से टाइम लगा, स्पीड कितनी थी उसकी
45। तो डिस्टेंस अभी तो मैंने बताई, स्पीड इनटू क्या होता है, या तो आप इससे और इससे निकालो तो भी बात वही होगी, या इससे और इससे निकालो तो भी बात वही होगी। तो स्पीड इसकी कितनी थी और टाइम इसको कितना लगा, 22, ठीक है ना। तो 45 दून 90 900 और 45 दून 90 990 यहाँ पर किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ चुकी है हमारे पास, ठीक है ना। या तो इससे निकालोगे तो भी कितनी आएगी, 990 ही आएगी। तो 990 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ चुकी है, मतलब कि सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब डिस्टेंस दोनों समान तय कर रही है, कॉन्सेप्ट यही है, तो स्पीड का उल्टा टाइम का रेशो और टाइम का उल्टा स्पीड का रेशो, बस ये समझ लेना आपको। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ये क्वेश्चन बोल रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। दो बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती है जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि उनकी गति 38 किलोमीटर पर आवर 37 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो ये जो है ना, दिल्ली और आगरा से चलती है, दिल्ली से चलती है और आगरा से चलती है, तो इन दोनों शहर के बीच की दूरी कितनी है, 300, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही नहीं चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ हमें पता चल चुका है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और इन दोनों शहरों के बीच में दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर दूरी है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो हमें बताओ कि जो स्पीड है वो जुड़ेंगी, जुड़ गई, तो जुड़ गई तो कितनी हो गई, 38 और 37 कितनी हो गई, 30 60 15 75 हो गई, कितनी हो गई, 75। इनको और इनको जोड़ दोगे अपोजिट डायरेक्शन में तो कितनी हो गई, 75 हो गई, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा। अब ये एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेगी, ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 75 चूक होते हैं 300, तो 4 घंटे बाद मिल जाएंगे ये। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं, मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। ए 4 किलोमीटर और बी 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो कब मिलेंगे। फिर वही बात आ गई, मान के चलते हैं, मैं बात कर लूँ, दोनों ही कितनी बजे चल रहा है, सुबह 7 बजे चल रहे हैं। डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है, 20 किलोमीटर की, कितनी है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब अपोजिट एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, वो एक दूसरे की ओर, तो चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी। इसका मतलब 6 और 4 कितनी हो गई, 10, 10 से हमने भाग दे दिया तो कितने घंटे लग गए, 2 घंटे। यानी कि 7 बजे चले थे और 2 घंटे उनको मिलने में लग गए, तो कितनी बजे मिलेंगे वो, 9 बजे। अर्थात मतलब कि सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं हम, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर के बजाय 12 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो उसी समय 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है। उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से कितनी होगी। मतलब कि ये बोलना ये चाह रहा है कि 10 किलोमीटर की बजाय वो 12 किलोमीटर की स्पीड में चल पाता है, हाँ या ना। लेकिन 1 घंटे में कितना चल पाता है वो, 12, और पहले कितना चल रहा था वो, 10। इसमें ये बोला गया क्वेश्चन में, तो वह उसी समय में, समय वही है, समय वही है, तो 1 किलोमीटर अधिक चल पाता है। कितना, 1 किलोमीटर अधिक चल पाता है। थोड़ा सा दिमाग से सोचना आप, यही मैं बता दे रहा हूँ आपको कि मान के चल रहे हैं कि ये जो है ना, इनके दोनों के बीच में 1 घंटे में कितने डिफरेंस है, 2 का। यानी कि अगर ये 1 घंटे में 10 चलता है तो ये 1 घंटे में कितना चलेगा, 12। मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी अधिक चल रहा है वो, 2। लेकिन ये तो बता रहा है यानी कि आधा घंटे चल पाएगा। मतलब तो ये अगर आधे घंटे में चलेगा तो 5 किलोमीटर, ये आधे घंटे में चलेगा 6 किलोमीटर, तो क्या आधे घंटे में 1 किलोमीटर अधिक चल पा रहा है। यानी कि हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। टाइम हमने कितना निकाल लिया, आधा घंटा। अब आधा घंटा चलवाना है 10 की स्पीड से, तो 1 घंटे में 10 चल रहा है तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 5। यानी कि इसका राइट आंसर का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बिंदु से 30 मीटर पर सेकंड की गति से आरंभ करता है, मतलब 30 मीटर पर सेकंड इसकी क्या है, स्पीड है, और 3 सेकंड बाद उसी बिंदु से
50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ए का पीछा करता है, यानी कि समान दिशा चल रही है। कौन सी दिशा? समान दिशा। बी द्वारा ए को पकड़ने जाने से पहले ए तथा बी कुल कितनी दूरी मीटर तय करेंगे? ए तथा बी कुल कितनी दूरी मीटर तय करेंगे? देख लेते हैं। इसने ये बोला कि ए जो चल रहा है, ए पीछा कर रहा है नहीं कर रहा है? बी का कर रहा है। तो मान के चलते हैं कि बिंदु ये था और बिंदु एक ये है, तो ए यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गया होगा और उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड बताइए। और इसने ये बोला कि 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो 3 सेकंड में यहाँ पहुँच गया होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 × 3 कि 1 सेकंड में कितनी चल पाता है वो? 30 मीटर चल पाता है। तो 3 सेकंड में कितनी चल लिया वो? 90। यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट करा तो 3 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 90 यानी कि 3 × 30 यानी कि 90 मीटर दूरी यहाँ पर है। अब बी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, और 50 मीटर की स्पीड से चलता है। अब समान दिशा तो चाले तो माइनस होनी है अंतर, ठीक है ना? तो 20 मीटर पर सेकंड का है, ठीक है ना? 20 मीटर पर सेकंड का। तो इसने ये बोला है बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले ए तथा बी कुल कितनी दूरी मीटर में तय करेंगे? चलो देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर कि ये जो है ना, ए कितना चला? 20। ए कितना चला? सॉरी अभी स्पीड है, ये टाइम कहाँ आया है ना? तो टाइम हम निकाल लेते हैं। तो टाइम टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल स्पीड, ये जो हमने अंतर करके देखा ना वो वाली, तो 20 है ना? तो मैं मान लेता हूँ 20 × 80 और 20 × 5 100 यानी कि 4.5 सेकंड, 4.5 सेकंड। यानी कि बी कितना चलेगा? 4.5 सेकंड। ए बी कितना चलेगा? लेकिन 3 सेकंड पहले चल दिया था, नहीं चल दिया था वो? हाँ है ना? तो टोटल में अगर मानूं 3 सेकंड, तो टोटल ए कितना सेकंड चला? 7.5 सेकंड, 7.5 सेकंड चला। ए कितना चला? 7.5 सेकंड। अब देखो आप, अगली बात आती है। तो ए 7.5 सेकंड ये टाइम है और स्पीड कितनी थी उसकी? 30। हाँ है ना? ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, तो इसकी कितनी आ गई है? तो 7 या 21 यानी कि 225 आ गई है, ठीक है ना? 225 आ गई है। अब बी कितना चला होगा? 4.5 सेकंड ही चला होगा, 4.5 सेकंड। और उसकी स्पीड कितनी थी? 50। तो 50 × 200 225 हो गई। कितनी हो गई? 225। यानी कि दोनों ने समान दूरियां तय की। दोनों ने कितनी दूरियां तय की? समान दूरियां। यानी कि दोनों की अगर बात कर लेते हैं तो 200 200 400 25 25 50 450 मीटर की दूरी, 450 मीटर की दूरी ए ने भी चली और बी ने भी चली। दोनों की ज्वाइंट करके पूछी इसने, क्योंकि ए तथा बी कुल कितनी दूरी तय की। ए तथा बी ने कुल कितनी दूरी, यानी कि ए ने भी कितनी दूरी की, बी ने भी कितनी दूरी, दोनों को मिला दो। तो दोनों ने मिलकर के 225 और 225 कितने मीटर की दूरी तय की? 450 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, क्या इस बात को समझ में आप? चलो ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन देखो, एक टैक्सी 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से निश्चित दूरी यात्रा 35 मिनट में पूरी कर लेता है। उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी करने के लिए अपनी किलोमीटर पर आवर में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? ठीक है, देख लेते हैं। अब इसको गौर से समझना। सबसे पहली बात तो ये क्या हो रहा है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि वृद्धि कितनी करना है, वृद्धि कितनी करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 35 मिनट लग रहे थे पहले उस डिस्टेंस तय करने में, 35 मिनट लग रहे थे। कितने लग रहे थे? अब लगवाना कितना है? 21। तो कितने कम कर रहा है? 14। कितने कम कर रहा है?
14 कम कर रहा है। तो टाइम को कम किया तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, टाइम को कम कर दिया तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देखो कि 7 दूने 14 और 7 पंजे 35, तो 2/5 से घटा नहीं घटा, तो 5 में से 2 गया होगा तो बचा कितना होगा, और यहाँ 2 आएगा ही आएगा। इसका मतलब इतने से हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले स्पीड कितनी थी 90, तो 90 का 2/3 करना पड़ेगा। 3 से कितनी बार 30 बार, और 30 दूने 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर हमें बढ़ाना पड़ेगा। 60 किलोमीटर पर आवर हमें बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक तो ये बेस्ट तरीका सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, अभी भी बता दिया, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं होगा। लेकिन मुझे इस कॉन्सेप्ट को बेसिक से बताना है, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। इसकी वीडियो भी हम देख लेंगे। लेकिन पहले तो बात ये आ रही है कि कोई डिस्टेंस थी, पता नहीं क्या थी, लेकिन डिस्टेंस तो हम ऐसे ही निकालते हैं स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड तो हमारे पास 90 थी और वो कितनी दूरी मतलब कितने समय में तय कर रहा था, 35 मिनट में तय कर रहा था। अब देखो 35 मिनट में तय कर रहा था, अब ये टोटल डिस्टेंस आ गई क्या, हाँ या ना। लेकिन ये जो है ना मिनट में है कि नहीं है, और ये भी किस में है, मिनट में, तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। तो इस डिस्टेंस को देखो, ये मिनट में और ये घंटे में होता तो हम चेंज कर लेते घंटे में, लेकिन दोनों ही वैल्यू किस में है, मिनट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस दूरी को तय करने में, अब ये दूरी बन गई ना, इस दूरी को तय करने में मुझे 21 मिनट का समय लेना है। तो 7 या 21 और 7 पंजे 35, और 3 से कितनी बार 30 बार, तो 3 पंजे 15, यानी कि 150। तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, 150 हो गई होगी। अब पहले उसकी थी कितनी 90, अब बढ़ाई कितनी उसने 60 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ा उसको। तो 60 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ा, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर घंटे में चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये भी मिनट में थी और ये भी मिनट में थी, इसलिए दोनों ही यूनिट क्या थी, किस में थी, मिनट में थी। इस वजह से क्या है, मैंने चेंज नहीं किया घंटे में, अर्थात मुझे करना पड़ता अगर अलग अलग यूनिटें होती तो। चलो इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। 800 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 40 मिनट से हरा देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम अलग से पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक अलग वीडियो में देखेंगे हम, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको देखना पड़ेगा हमें बढ़िया तरीके से। इसको देख लेते हैं। 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी 15 सेकंड से हराया। दुगनी दौड़ से बी ने 3 गुनी 31 दौड़ा और सी द्वारा 32 मिनट में तय की दूरी को तय करने में एक कितना समय लेगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जो वो है हराने वाला और उसको चाल देने वाला, वो क्वेश्चन हम अलग वीडियो में समझेंगे। ए बी से दुगनी गति से दौड़ता है। तो मैं बात कर लेता हूँ ए और बी और सी, इनके बीचों में क्या है, रेशो बनाना पड़ेगा। ए बी से दुगनी 24 मिनट, ए बी से दुगनी गति से दौड़ता है। ए दौड़ता है किससे, बी से। अगर बी 1 से दौड़ेगा तो ए कितने से दौड़ेगा, दुगनी गति से दौड़ेगा। तथा बी सी से 3 गुनी गति से दौड़ता है। तो बी कितनी गुनी गति से दौड़ता है, 3 गुनी, किससे, सी से। अगर सी 1 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 3, और इसका दोगुना ये था तो इसको कितना होना पड़ेगा, 6। यानी कि इनकी स्पीडों का रेशो क्या निकाल लिया हमने, 6, 3, 1 निकाल लिया। क्या है ये, चाल का रेशो निकला नहीं निकला, निकला। तो सी इसको 72 मिनट में तय करता है। सी इसको किस में तय करता है, 72 मिनट में। आप मुझे बताओ ये किसका रेशो निकाला है, मैंने ये निकाला है चाल का। किसका निकाला है, चाल का निकाला है। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ टाइम में, तो इसने पूछा क्या है, ए को कितना समय लगेगा। मैं टाइम का रेशो निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, टाइम का रेशो। तो 6, 3 और 1 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे कितनी बार, 1 बार, इससे कितनी बार, 2 बार, इससे कितनी बार, 6 बार। ये मेरा जो निकला है वो क्या निकला है, टाइम का रेशो। क्या निकला है, टाइम का रेशो। मैं ऐसा बोल दूं कि सी ने
कितने समय में दूरी तय की? 6। लेकिन वास्तविक समय कितना बताया? 72 बताया, हाँ या ना? अब निकालना किसका है? ए का। ए को समय कितना लगा? 1, यानी कि कितने आ गए? 12 मिनट आ गए। कितने मिनट आ गए? 12 मिनट। अगर ऐसे अगर ये दूरी तय करवाएंगे तो कितना समय लग जाएगा? 12 मिनट लग जाएंगे, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या समझ में आई बात? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। इस क्वेश्चन को देखो आप। चलो ये जो है ना, ये क्या है? ए तथा बी किसी दौड़ में ऐसे 25 सेकंड से जीतता है, ऐसे किलोमीटर में। चलो ये भी वही कॉन्सेप्ट है, उसी को, इस क्वेश्चन को उन क्वेश्चनों के साथ में जोड़ेंगे, ठीक है ना? ये देखो आप, ये भी स्टार्ट लेता है, ये भी उसके साथ में जोड़ेंगे। ये क्वेश्चन उनके साथ ही है। चलो इस क्वेश्चन को देख लो। ये एक वीडियो उनकी स्टार्टअप लेने वाली जीतता है, इतने से चाल देता है, वो क्वेश्चन हम अलग ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना? उसको मिक्स नहीं करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट अलग ही रखेंगे तो मज़े आएंगे उसमें। 2 गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः, यानी कि विपरीत दिशा में चल रही है, 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटे की गति से चल रही है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है, 60 मील अधिक चल चुकी है, और ए और बी के बीच की दूरी मीलों में ज्ञात करनी है। किस में ज्ञात करनी है? मीलों में। अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं आपसे कि क्या पूछा है? इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलते हो और क्वेश्चन को सोल्व करते हो उसको कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको समय बिल्कुल नहीं लगना है। जैसे कि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है पेपर में, तो जो पूरी डिटेल के साथ करेगा उसको क्या 2 नंबर दिए जाएंगे? 3 नंबर तो नहीं दिए जाएंगे। वही एसएससी जीडी में 2 नंबर दिए जाएंगे, वही एमपी पुलिस में 1 नंबर दिए, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में जितने हैं उतने ही नंबर दिए जाएंगे। ये आप उसको बिना लिखे ही कर दो तो भी नंबर उतने ही मिलेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस होगी। अब ये ए की स्पीड है और ये बी की स्पीड है, भाई जो भी है इनके बीच की, ये पहली स्पीड है, ये दूसरी स्पीड है। अब इतनी स्पीड से किसी ने चला, हाँ या ना? और इतनी स्पीड से किसी ने चला तो दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी की अपेक्षा कितनी अधिक तय कर लेती है? 60 मीटर अधिक तय कर लेती है। 60 मील। तो मैं ये हटा दो थोड़ा सा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये 16 है, तो ये 16 से कोई एक संख्या डिवाइड तो होगी अगर वो डिस्टेंस है तो, हाँ या ना? ठीक होगी वो तो इस 16 में क्या 8 मौजूद है? 8 मौजूद है, इसका मतलब कि 8 से डिवाइड होगी वो वैल्यू। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 8 से डिवाइड होने का मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया कि 3 अंक लास्ट के देखने होते हैं और सम होना चाहिए वो अंक। ये तो सम ही नहीं है, ये भी ये सम है, ये सम है, ये सम है। अगर 8 से डिवाइड होता है तो 3 अंक, हाँ, अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये सम सारे हैं, अगर ये तीसरा अंक विषम है, ये तीसरा अंक विषम, तो लास्ट के बचे अंकों में 4 जोड़ के देख लेते हैं। तो 40 में 4 जोड़े 44, तो 44 क्या डिवाइड होता है क्या 8 से? नहीं होता है। आप देखो ध्यान से, इसमें जोड़ लेते हैं 96 में, तो 4 पहले से ही सम है, तो 96 क्या डिवाइड, प्लस नहीं करेंगे क्योंकि सम है ना, इसलिए। तो 96 डिवाइड होता है क्या 8 से? 12 8 96 होते हैं, ये डिवाइड होता है। अब ये देखो, ये पहले से ही सम है, तो 44 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो 44 डिवाइड होता है क्या 8 से? मतलब अर्थात हमें एक नंबर ऐसा मिला जो 8 से डिवाइड होता है, ठीक है। इसकी भी नहीं मानेंगे, हम तो इससे नहीं किया तो हम तो इससे करेंगे। तो आप देखो कि 21 में क्या 3 है क्या? तो उसका डिजिट सम 3 6 9 तो होगा ही होगा। भाई आप देखो कि डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे रहे हैं तो जा रहा है भाग, इसका मतलब पॉइंट में तो वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 डिजिट सम होना चाहिए, तो 3 3 9। अब देखो ये 16 था तो इसने क्या होना चाहिए? वो विषम होना, सम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसकी तो बात खत्म कर दी। तो ये भी 4 3 बड़ा 3 डिजिट सम देता है। ये जो है ना, ये डिजिट सम क्या देता है? 9 और 6 4 10, ये तो एक ही देता है,
ये क्या देता है 1, यानी कि हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि 16 ने तो इसको सेटिस्फाई कर दिया था, लेकिन क्या नहीं कर रहा है, 21 नहीं कर पा रहा है। और ये 5 4 9 ये भी हो रहा है। तो हम 21 में अब 7 को देखेंगे, किसको देखेंगे, देखो 7 है इसमें, तो 1 7 अभाज्य संख्या है, 7 से डिवाइड होना अति आवश्यक है कोई सी भी वैल्यू। तो इसको डिवाइड करते हैं, हुआ क्या, 7 8 56 नहीं हुआ। इसको डिवाइड करते हैं, 7 6 42 और 7 ये भी नहीं हो रहा है। इसको डिवाइड करते हैं, 7 6 42 कितने हैं 2, यानी कि हो ही नहीं पा रहा है, यानी कि कुछ और मैटर होगा। चलो इसको करके देखते हैं, फिर तो इसको करके देखते हैं। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 गाड़ियाँ ए और बी एक दूसरे की ओर 60 मील और 16 मील और 21 मील प्रति एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ये है ए और ये है बी, ये इधर चल रहे हैं। ये जो ए है 16 की स्पीड चल रहा है, यानी कि मील पर आवर, और ये चल रहा है 21 मील पर आवर। तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहा है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी, मतलब ये 21 वाली गाड़ी 60 मील अधिक चल चुकी है, 60 मील अधिक चल चुकी है। अब आप देखो, अरे इधर सुनो, 60 मील अधिक चलने का कारण ये हुआ है इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब आप देखो 1 घंटे में कितना अधिक चल रही है, 1 घंटे में आप बोलोगे कि 5 मील अधिक चल रही है। 1 घंटे में कितनी अधिक चल रही है 5, और कितनी अधिक चल रही है वो 60। तो आप देखो यहाँ 60 है, 60 मील करना, तो किसका इंटू कर दें 12 से, तो इसमें भी 12 से इंटू होगा कि नहीं होगा, तो कितने हो जाएंगे 12 घंटे। तो 12 घंटे में 60 मील अधिक चल जाएगी। तो हमें टोटल टाइम कितना लगा, 12 घंटे लगे, हाँ या ना, 12 घंटे लगे कि नहीं लगे, 12 घंटे ये चली और 12 घंटे ये चली। तो इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी की अपेक्षा अधिक चल रही चुकी है और ए और बी के बीच की दूरी मीलों में बताओ। तो ध्यान समझना, 12 हवर्स तो चली, लेकिन ये कितने एक्स्ट्रा चली, 60 मील एक्स्ट्रा चली नहीं चली, हाँ या ना। तो जब 12 का इंटू हम 16 में कर देते हैं, तो डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। तो 12 इंटू 16, 12 इंटू 16, तो 12 इंटू 16 करना है, ठीक है ना। तो 12 इंटू 16 ये किसके द्वारा चली गई है, ए के द्वारा। तो 16 धाम 160, 16 दूने 32, यानी कि 192, 192 मील ए ने चल दिया, यानी कि 192 मील ए ने चला। अब बी कितनी चली, बी भी कितनी चली होगी, 21 घंटे चली होगी कि नहीं चली होगी। यानी कि अब डायरेक्ट ये बोल दो ना, 192 तो ये चली प्लस में 60 एक्स्ट्रा में चली, है ना। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, भाई इतनी तो चली लेकिन इससे ये कितनी एक्स्ट्रा चल रही है, 60 एक्स्ट्रा चल रही है। तो 192 का दुगना कर दिया, तो डायरेक्ट हम 200 का दुगना कर देते हैं, ठीक है ना। तो 400 हो गए, तो कितना 8 इसका ज़्यादा लिया, 8 इसका ज़्यादा लिया, टोटल कितने हो गए 16, 16 इसमें से माइनस कर दो 44, यानी कि कितने हो गए 444, कितने होगा 444, यानी कि टोटल इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होना है 444 होना है। कितनी होना है 444 होना है। क्या ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो एक थोड़ी सी हम मिस्टेक कहाँ कर रहे थे, जब हम वो डिविजिबिलिटी देख रहे थे ना, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ कर रहे थे कि इसको और इसको जोड़ रहे थे हम, इसको और इसको जोड़ रहे थे। तो जोड़ने में फिर डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1 7 है और मैं जोड़ दूँ 3 में, तो 7 3 कितने हो गए 10। अब ये वैल्यू कहीं 7 से थोड़ी ना डिवाइड होगी, गुणा में वो करता है काम। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ हो गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे से ध्यान रखेंगे हम। तो इसकी जो है ना डिस्टेंस कितनी आई है 444 मील आई है। किस में आई है मील में। तो ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया नहीं आया, आया ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ए बी स्थानों के बीच की दूरी 999 है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे 55.5 की स्पीड से निकलती है। वहाँ गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटे 20 मिनट रुकती है, तदनुसार वहाँ बी तक किस समय पहुँचेगी, इस समय बताना है आपको। वो बी तक किस समय पहुँचेगी, समय बताना है। तो आप देखो कि 999
999 क्या है उसकी डिस्टेंस है, क्या है उसकी डिस्टेंस है, और उसकी स्पीड कितनी है 55.5। तो इस 55.5 से तय करना है उसको। क्या इतनी भी बात समझ में आई है आपको? ठीक है, तो हम इससे डिवाइड कर लेते हैं। और प्रातः कितनी बजे निकलती है? प्रातः निकलती है 6 बजे, 6 बजे। तो हम ये पॉइंट हटा और ये 0 लगा दी। 5 से कैंसिल आउट कर रहे हैं कितनी बार? 111 बार। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, बच कितने का है यहाँ? 4। 5 45, बच कितने का है? 4। 5 45, बच कितने का है? 4। 5 40। ठीक है, कितनी बार? अब ये जो है ना, ये कितनी बार जाएगा देख लेते हैं। 111 से ये कितनी बार जाएगा? तो 111 से कितनी बार जाएगा ये? तो ये चलो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 111 एकम 111, तो बच गए कितने? 88 बज गए। कितने बज गए? 88। ठीक है ना, और उतार दिए कितने? 8। तो 111 से 8 बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो 111 से 8 बार जाएंगे ये टोटल, तो ये 8 18 बार गया। 111 से कितनी बार गया? 18 बार गया। यानी कि अब मैं बात कर लेता हूँ, 18 घंटे इसको पूरे पूरे लग गए। इतनी दूरी तय करने से इतनी स्पीड के साथ में इसको 18 किलोमीटर 18 घंटे लग गए। यानी कि अगर बात करूँ मैं, तो ये क्या था? प्रातः था क्या? हाँ प्रातः था, 6 बजे प्रातः। तो आप देखो कि प्रातः था 6 बजे। 1 घंटा 20 मिनट रुक भी रही हो। हाँ तो वो बाद में ऐड करेंगे अपन। तो 18 में से 12 तो इसको दे दो। क्या शाम के 6 बज गए क्या? तो शाम के 6 बज गए। कितने बज गए? 6। अब यहाँ कितने और बज गए थे? 6 और बज गए थे। अब शाम के 6 बज गए तो 6 और प्लस कर दिए, यानी कि अब फिर रात के मतलब जो AM बोलते हैं ना, 12 AM हो गया। अब कितना हो गया? 12 AM हो गया। ये तो टोटल चली, लेकिन उसको भूख वूख लगी हुई ड्राइवर को, तो वो इतने समय रुक भी गया। ठीक है ना, तो 1 घंटे 20 मिनट रुक गया। तो 12 में 1 प्लस करेंगे तो 1 और 20, तो ये AM पर होगा, यानी कि 1:20 AM पर वो क्या होगा? पहुंच जाएगा अपनी डेस्टिनेशन B स्थान पर। यानी कि हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? A ऑप्शन होगा। चलो ये बढ़िया समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर लेती है। यदि गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। आधा घंटा कम लगेगा। चलो इसको देखते हैं। तो मैंने अभी एक बात बोली थी, देखो एक कार कुछ दूरी कितने घंटे में तय कर लेती है, और उसकी स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए? 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए। तो अब वही दूरी को तय करने में इसको कितना घंटा कम लग रहा है? आधा घंटा कम लग रहा है। मतलब दोनों डिस्टेंस सेम चल रहे हैं ना? चल रहे हैं। तो टाइम का रेशो का उल्टा स्पीड का, टाइम का स्पीड का रेशो का उल्टा, सॉरी टाइम का रेशो का उल्टा क्या हो जाएगा? स्पीड का, और स्पीड के रेशो का उल्टा टाइम का। यानी कि मैं बात कर लूँ कि टाइम और ये स्पीड, और दोनों डिस्टेंस समान तय कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन में भी बोला गया है। ये है 4.5 घंटे ले रहा है। ये 4.5 घंटे ले रहा है। कौन ले रहा है? ये ए ले रहा है। ठीक है ना। अब या फिर एक ही है ना, वो तो पहले तो इतनी स्पीड से चलता था, कुछ स्पीड से चलता था, तो उसको समय इतना लगता था। अब फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो उसको कितना घंटे कम लग रहा है? आधे घंटे। मतलब 4.5 लगते थे, अब 4 ही लग रहा है। 4 लग रहा है, नहीं लग रहा है? ठीक है, पॉइंट हटा दो, इधर क्या लग जाएगी? 0। तो 5 45 ये काट रहा हूँ मैं अभी, लेकिन बाद में काम आएगी ये वैल्यू। ठीक है ना। ये 4.5 है और ये 4 है। वो तो रेशो बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं? 0 लगा रहा हूँ। तो आप देखो ये 9 है, 5 45 और 5 यानी कि टाइम का रेशो क्या बना? 9:8। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा किसका? स्पीड का। 8:9 हो जाएगा। बात पक्की? ठीक है, कच्ची नहीं है बात। अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में कि
दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा, कार की धीमी। तो यहाँ पे धीमी गति किसकी है? 8 की। पहले 8 थी, उसने बढ़ा कितनी दी? 1 बढ़ा दी ना, और 1 की जगह पे उसने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई, यानी कि 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर, तो 8 की वैल्यू 5 से भाग इंटू कर दो, 5 40 किलोमीटर पर आवर उसकी धीमी गति होगी। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट डिस्टेंस का। तो ये बात समझ में आई आपको? तो उसकी धीमी स्पीड कितनी निकली? अब उसकी 5 ज़्यादा थी तो 45 हो जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। तो आप इस क्वेश्चन को करो, तब तक जो है ना मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करना है। यदि वह अपनी आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ले तो शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलना होगा, ये बताना है। देखो ध्यान से कि 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय कर लेता है, तो आप समझना कि इस डिस्टेंस क्या होता है। 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय कर लेता है, मतलब 120 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस क्या है? 120 किलोमीटर। और कितनी स्पीड से? टाइम कितना है? 15 घंटों में तय कर लेता है। तो 15×8 120, यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूं तो उसकी एक्चुअल जो है ना स्पीड कितनी है? औसत स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन उसने ये बोला है कि यदि वह आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ले, आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ले। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इसको करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल टाइम आपको कितना लगा? 15 घंटे। 15 घंटे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आधी दूरी, अभी मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताऊँगा। आधी दूरी इधर हो गई और आधी दूरी इधर हो गई। वो 15 घंटे। अब वो कितने? 3/5। 15 का कितना? 3/5। तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी थी, तो 60 किलोमीटर इससे चल रहा था वो, और 60 किलोमीटर इससे चल रहा था वो, है ना। तो 15 घंटे में से तो 9 घंटे में उसने ये कवर कर ली। अब 15 घंटे में से 9 घंटे इधर लग गए उसको, तो आप बताओ कि इसको तो 6 घंटे लगेंगे। अब 6 घंटे लगे 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, तो आप मुझे बताओ कि 10 की स्पीड नहीं होगी क्या उसकी? क्योंकि 6 से कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो उसकी आई 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड। उसकी कितनी आई? 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या आपको आ गई होगी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर मिटा दूँ क्या ये? चलो, तो इसकी स्पीड वास्तविकता में कितनी आई है? 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आगे यहाँ पर बात करूँ, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलते हैं आगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी वही ले जाएंगे हम इसी पर। तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट था। हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले थे? कांस्टेंट डिस्टेंस वाला। क्यों? क्योंकि देखो आधी दूरी और ये भी आधी दूरी, तो दोनों की डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, समान हो गई, तो टाइम लग रहा था ये, तो टाइम का उल्टा क्या जाता? स्पीड का। तो सेम वही बात बन जाती। तो आप इसको घर पे करके देखना, इसकी स्पीड क्या आती है हमारे कांस्टेंट डिस्टेंस के रूल से। इसकी बात कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर पर आवर चलता है, उसके बाद 70 किलोमीटर पर आवर चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? यानी कि सबसे पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ कि 90 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितना चलेगा? 45। तो आधे घंटे और 1 घंटे को जोड़ देता हूँ, 1.5 घंटे बन जाएंगे, और 90 को और 45 को जोड़ देता हूँ तो 135 किलोमीटर बन जाएगा। तो 135 किलोमीटर वो यहाँ से यहाँ तक चल चुका। अब 135 चल चुका है तो 310 किलोमीटर की दूरी तय करना है उसको। तो 310 में से 165 माइनस किए तो आप कितने? 135। तो 300 में से 100 गए तो 200 बचे, और 35 में से
10 और माइनस कर दो 25, तो 25 और माइनस करना किस में से 200 में, यानी कि 175 बचे। कितने बचे? 175 बचे। यानी कि आप देखो ध्यान से, 175 बचे, यानी कि 175 किलोमीटर की दूरी तय करवाना है। 175 किलोमीटर की दूरी तय करवाना है, और कितनी स्पीड से तय करवाना है? 70 की स्पीड से। तो आप देखो 7 दूने 14, 2 घंटे तो पूरे पूरे, 2 घंटे तो पूरे पूरे, और बज गए कितने? 35, तो 35/70, तो 35 एकम 35 और 35 दूने 70, यानी कि 2.5 घंटा उसको लग जाएगा, 2.5 घंटा उसको लग जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो वो शेष दूरी तय करने में उसको कितना समय लग जाएगा? 2.5 घंटा लग जाएगा। ये अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसकी बात करो। एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। यदि वहाँ पहली आधी यात्रा 60 की स्पीड से और शेष 45 किलोमीटर पर की स्पीड से तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात करना है। कुल दूरी ज्ञात करना है, इसमें कितनी कुल दूरी ज्ञात करना है। अगर हमें इसमें कुल दूरी ज्ञात करना है तो देखो, आधी दूरी ये है और मतलब शेष वही आधी दूरी बची होगी, है ना। तो इनमें स्पीड क्या है भाई? पहले तो वो चल रहा था 60 की स्पीड से आधी दूरी, और फिर उसके बाद में वो आधी दूरी कितने में तय करेगा? 45 की स्पीड से तय करेगा। तो 15 चूक और 15 तिया, तो क्या स्पीड का रेशो ये बन गया। तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा? बताओ जल्दी। तो टाइम का रेशो 3:4 बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा। अब देखो ध्यान से कि एक व्यक्ति 15 घंटे 5 मिनट में यात्रा तय करता, तो 15 मिनट मैंने क्या बोला? 15 घंटे, अच्छा उल्टा बोल दिया। 5 घंटे 15 मिनट यात्रा कंप्लीट करता है, उल्टा बोल दिया था मैंने, मुझे ये पता ही नहीं है क्या बोल दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो बन जाता है बोलने में, लेकिन लिखा था सही, यहाँ पर बोल गलत दिया हुआ चाहे। 5 घंटे 15 मिनट। अब टोटल समय कितना लगता है? 5 घंटे 15 मिनट का लगता है, और लेकिन मेरा टोटल टाइम कितना लग रहा है? 3:4, दोनों को मैं मिला दूं अब, तो कितने होगा? 7। तो मेरे हिसाब से 7 घंटे लग रहा है, 7 घंटे नहीं यूनिट, 7 यूनिट लग रही है, और उसके हिसाब से 5 घंटे 15 मिनट। तो 5 घंटे 15 मिनट को क्या मैं ना चेंज कर लेता हूँ, 15 मिनट को हावर्स में चेंज किया मैंने, या फिर सारे को मतलब किस में चेंज कर दो? मिनट में चेंज कर दो। किस में? मिनट में। मिनट में चेंज किया हमने, तो 5, 300 और 315, तो टोटल कितने मिनट हो गए? 315 हो गए, ठीक है ना। तो 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आई? 45 मिनट आई है। एक की वैल्यू कितनी आई है? 45 मिनट आई है। तो 45 का जब मैं इंटू इसमें करूँगा, तो 45 दूने 90 और 135 मिनट इसको लग गए क्या? और 45 यानी कि यहाँ पे 180 मिनट इसको लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी किसका इंटू होगा? 45 का। यहाँ भी 45 का इंटू हुआ, तो 180 मिनट यहाँ लग गए, अर्थात 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, अर्थात 180 मिनट का मतलब 3 घंटे। तो इसको कितने समय लग गया? 3 घंटे लग गए। ये बात मानते हो क्या? ठीक है। अब इसने बोला क्या है? तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? अब यात्रा की कुल दूरी बताना है हमें। अब जब यात्रा की कुल दूरी बताना, तो हमने ये भी थोड़ा सा क्या है गलत कर दिया। ये भी थोड़ा सा गलत तो नहीं किया, मतलब ज़्यादा लंबा कर दिया, गलत नहीं किया, लंबा कर दिया ज़्यादा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक आ ही गए तो क्या करें। तो ये जो है ना आधी आधी दूरी चल रहे थे, यानी कि अगर 135 मिनट इसको लग गए और 180 यानी कि 3 घंटे इसको लग गए, तो आप देखो कि 3 घंटे जब इसको लगेंगे कितनी स्पीड से लगेंगे? 45। तो 45 तिया कितनी होती है? 135। अभी तो किए 45 तिया 135, तो 135 किलोमीटर वैल्यू हो जाएगी यहाँ, हाँ या ना। अब आधी दूरी, ये तो आधी दूरी यहाँ इतनी 135 होगी कि नहीं होगी? तो 135 और 135 कितना हो जाएगा? 270, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से अब इतना कुछ ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, इतना कुछ नहीं करेंगे हम। देखो आप
100, ये 3 अनुपात कितना था? 4 था। 3 अनुपात कितना था? 4 था। अब हमें पता चल चुका है कि भाई दोनों को प्लस किया कितने होगा? 7। और वैल्यू कितनी थी? 5 घंटे 15, तो 1/4 है। 15 मिनट कितना? 1/, तो 4 पंज 20 और 1 कितने होगा? 21। 21/4, 21/4। तो ये 21/4 को यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, 21/4 ऐसा लिख देता हूँ मैं। अब ये जो वैल्यू आई है, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू आ गई? क्या ये आ गई? अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, तो हम करेंगे क्या? इंटू 3, तो इसका टाइम आ गया क्या? बोलो हाँ। और इसका टाइम आ गया, तो इसकी स्पीड कितनी थी? 60 है। तो ये हमने टोटल डिस्टेंस निकाल ली इसकी। तो 7 तिया, अब इससे कैंसिल आउट किया कितनी बार? 15 बार। अब ये कितने थे? 3 तिया 9, 15 नमा के कितने होते हैं? 135। यानी कि 135 किलोमीटर की दूरी इसने यहाँ तय कर ली। आधी दूरी थी, तो आधी दूरी इधर होगी, तो 135 का दुगना यानी कि 270 किलोमीटर हो जाएगी वो।